श्री गुरुदेव दत्त। सूरत इस बहुत है तो झूले पे तो बैठ नहीं सकते। तो अभी मेरे रूम में आपको डेली सत्संग में जोड़ता हूँ। मेरा जो जो भी है वहाँ से मैं आपसे बात करता हूँ, संवाद करता हूँ। एक साधक ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम, कर्मों से नहीं सत्कर्म करने से परमात्मा प्राप्त होते हैं। इसका आपकी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। कर्मों से नहीं, सद्कर्मों से। पहले तो ये समझना चाहिए कि कर्म और सद्कर्म का फर्क क्या है। सुनना, परमात्मा जो बुलवाते हैं मैं तो वही बोलूँगा। आजकल के ज़माने में जो स्वार्थ से किए जाते हैं कर्म, उसको कर्म कहते हैं। तो मतलब कर्मों के पीछे स्वार्थ होता है। और जनरली ऐसा होना चाहिए कि सत्कर्मों के पीछे स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कलयुग है और इसकी इतनी पराकाष्ठा है कि इंसान के कर्मों के पीछे और सत्कर्मों के पीछे दोनों में स्वार्थ है। तो फिर इसमें भेद करना तो बहुत मुश्किल है। अपने जीवन के लिए जो कर्म, जो भी क्रिया मनुष्य करते हैं जीवन जीने के लिए, सुबह से लेके शाम तक, वो सब कर्म है। उसके पीछे उसका स्वार्थ है। लेकिन आज के ज़माने में सत्कर्म भी करते हैं तो भी उनका स्वार्थ होता है। कहीं संस्था में दान दे देते हैं इसीलिए कि मैं उधर का ट्रस्टी बन जाऊं। अभी राम मंदिर के चढ़ाव में देखो आप, वो सब चोरी का सब मामला ओपन हुआ तो सब आ गए टीवी पे कि मैंने तो इतने करोड़ की चांदी दी थी, कोई बोल रहा है मैंने इतने करोड़ का सोना दिया था। हमने गुरु परंपरा से यही सीखा। गुरु से भी इतना यही सीखा। अब समझो कि स्वयं मेरे गुरु ने भी सत्कर्म किया, तो कई ऐसे सत्कर्म किए जो तो आज हमको उनके देह छूटने के बाद मालूम पड़ रहा है कि यहीं पे उन्होंने पानी पीने के लिए कुछ किया, यहीं पे उन्होंने पाठशाला की, यहीं पे ये किया। आज हमको धीरे धीरे सब मालूम पड़ रहा है। जब उनका देह छूटा तब वो लोग आए और रो रहे थे और बता रहे, तब मालूम पड़ा कि गुरु ने इनके लिए क्या क्या किया है। इवन पर्सनली कई साधक के लिए क्या क्या किया वो तो वो ही जानते हैं। मैं भी जानता हूँ कि मेरे लिए क्या किया है और मेरे ऋण भी है जो मुझे उनमें चुकाने हैं। तो ऐसे कई लोगों के लिए क्या क्या किया। तो स्वयं गुरु से मैंने सीखा कि एक शिष्य के लिए जो किया वो दूसरे शिष्य को भी मालूम नहीं। एक शिष्य के लिए जो भी किया वो दूसरे शिष्य को भी नहीं मालूम। समझो कि कोई बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया, उसके पास पैसे नहीं था। अभी ये सब नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड को अभी सब निकला ने, लेकिन वो टाइम तो किसी को अस्पताल का पैसा दिया, कोई बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा दिया, किसी की बेटी के शादी का पैसा दिया। ऐसे कई कर्म किए तो जिसके लिए किया उसके अलावा किसी को मालूम ही नहीं। जिसके लिए किया उसके अलावा किसी को मालूम ही नहीं, तो इसको सत्कर्म कहते हैं। हम तो कोई भी सत्कर्म करते हैं। आजकल तो क्या होता है, केवल अरे गौशाला भी जाते हैं, गाय को घास खिलाते तो उसका भी वीडियो निकालते हैं। किसी भिखारी को भोजन देते हैं, गरीब इंसान के लिए जो भी अच्छा करते हैं तो उसका भी वीडियो निकालते हैं।
पूरे गांव को बता देते हैं कि देखो मैं कितना धर्मदा हूं। और गुरु महाराज ने एक शिष्य के लिए क्या किया वो दूसरे शिष्य को भी नहीं मालूम। इसे कहते हैं सदकर्म। कि सदकर्म जो दूसरी आत्माओं के लिए, दूसरी जीवात्माओं के लिए किया जाए और उसका साक्षी केवल आपका आत्मा राम और परमात्मा राम है, उसको सत्कर्म कहते हैं। और उनमें से कोई उम्मीद भी नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि वो रिटर्न करेगा नहीं करेगा। वो बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा तो आश्रम के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं। किसी की बेटी की शादी करा दी, सोना चांदी दे दिया, कोई अपेक्षा नहीं। क्योंकि जो भी सत्कर्म किया उसका साक्षी वो स्वयं उनका आत्मा राम और केवल परमात्मा राम, और वो जीवात्मा जिसके लिए है उन्होंने ये सत्कर्म किया। आपके हर कर्म में ऐसा भाव आ जाए कि जिसका साक्षी केवल आपका आत्मा राम और परमात्मा राम और वो जीवात्मा राम, तो फिर वो सत्कर्म है, बाकी सब कर्म है। आपके जीवन में ये भाव आ जाए कि जिसका साक्षी आपका आत्मा राम और वो परमात्मा राम और वो जीवात्मा राम है, तो वो सभी कर्म सत्कर्म है। और उनमें कोई स्वार्थ भी नहीं, ना तो वो जीवात्मा को प्रसन्न करने का स्वार्थ, न अपने आत्मा राम को प्रसन्न करने का स्वार्थ, न परमात्मा राम को प्रसन्न करने का स्वार्थ कि मैं ये सब करूँगा तो परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत कर्म आ गई। तो पुण्य की भी अपेक्षा नहीं, मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं, और ऐसे कर्म किए जाते हैं उसे सत्कर्म कहते हैं, बाकी सब कर्म है। यहाँ तो माला करते तो भी पूछते हैं कि मैं इतनी माला कर लूँगा तो मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया। हमको गुरुजी ने जो जो भी दिया, हवन करने को दिया, माला जपने को दिया, जो भी पूजा पाठ दिया, हमको आज तक नहीं मालूम। और हमने कभी पूछा भी नहीं कि मैं ये करूँगा तो इससे मेरा क्या होगा, क्या, बस उन्होंने दिया, हम करते रहे। तो आज ये संजय दस्ती आपके सामने है, और आगे भी उसका क्या फल है वो तो वही जानते हैं। हम बस नित्य कर्म करने रहते हैं और वही कर्म करके आपके सामने बैठ के ये सत्संग करते हैं। हर दिन वो कर्म समाप्त करके ही हम सत्कर्म करते हैं। उसका क्या फल है नहीं मालूम। कितना किलो, हजारों किलो हवन में घी चला गया, औषधि चला गया, कुछ नहीं मालूम। कभी वो परिस्थिति कि गाड़ी में पेट्रोल डालने का भी पैसे नहीं, तो पेट्रोल डालूं या घी के लिए, हवन के लिए सामग्री लाऊं। आज भी कसौटी करते हैं, कल क्या होगा वो भी नहीं मालूम। आज जेब खाली तो कल वो ही भरने वाला होता है। मैं बोला ने नरसिंह मेहता की तरह जीता हूं। तो बात आगे गई कि कर्म और सत्कर्मों का फर्क क्या है। तो भक्ति करो तो भी कोई स्वार्थ नहीं, सेवा करो तो भी कोई स्वार्थ नहीं। भक्ति करो तो भी वो ही जाने, आपका आत्मा राम जाने, परमात्मा राम जाने, बस। ये तो मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपके सामने मेरी भक्ति का थोड़ा भी प्रदर्शन करता हूँ, क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि इंसान को इंसान बनाना है। बाकी भक्ति का भी कोई प्रदर्शन नहीं, केवल आपका आत्मा राम जाने और परमात्मा राम जाने। कितनी माला की, कितना भजन किया, कीर्तन किया, वो तो सब। मैं तो ये 10% भी आपके केवल 10%, ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर रहा। 90% तो मैं ही जानता हूँ या मेरा परिवार जानता। तो ये 10% में भी प्रदर्शन में इसीलिए आपके आगे कर रहा हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि हर इंसान को जो मेरे पास आए उनको इंसान बनाना है, शुद्ध सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है, उसको चरित्रवान बनाना है। इंसान को इंसान बनाओगे तो एक मंदिर बनाने जितना पुण्य है।
तो ये कर्म भी गुप्त तरीके से करते रहो। कितने लोगों के जीवन बदल गए, कितने लोगों के सत्संग सुनते ही जीवन बदल गए, इसका कोई प्रचार नहीं। इसको बोलते हैं सदकर्म। आपके जो कर्मों का साक्षी केवल आपका आत्मा राम है, परमात्मा राम है और वो जीवात्मा राम है, उसी को सत्कर्म कहते हैं। बाकी सब कर्म है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। बस ऐसे प्रश्न पूछते हैं, संवाद करते हैं, तो वो सत्संग करने की भी मज़ा आता है। तो लगता है कि चैनल योग्य दिशा में जा रही है ना। सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। हमने जो गुरु महाराज से सीखा उसके हिसाब से ही हमने ये सत्कर्म की व्याख्या की। आपकी व्याख्या अपनी ओर से देख लीजिए। श्री गुरुदेव दत्त।